आपने अपने आप का स्थान लिया है, आप एकदम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए और तकिया ओढ़ना जो लेना है सब ले लें और अपने आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड रख लें, यानी कि कोई तौलिया यानी तो कोई रुमाल रख लें, अंधेरा पैदा कर लें। और एक बार जो आपने पोजीशन ग्रहण कर ली तो उसके बाद फिर आप वापस कोई भी अपने बॉडी में जरा सा भी आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे कि आपने टांग उठा के उस तरफ थोड़ी दूसरी टांग पे रख दी या आपने हाथ हिला के अपने छाती पे हिला के रख दिया। ऐसे जो लोग कहते हैं ना, यानी तो कोई सूख ले जा रहा है, कोई अपनी खुजली किए जा रहा है, तो अब आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह निश्चल यानी कि एकदम स्टैचू की तरह छोड़ना है। ओके, बी रेडी। जब मैं एक कहूंगा तो लंबी गहरी श्वास लेकर आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह टाइट करना है। 1, जोर से लंबी गहरी श्वास लो और अपनी बॉडी को एकदम टाइट करते जाओ। आंख बीचो, दांत बीचो, छाती टाइट, पेट टाइट करते जाओ करते जाओ करते जाओ और मन ही मन में सोचते जाओ कि मेरे सारे तनाव को मैं आज एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, सारा तनाव मेरा एक जगह पे आ जाए, सारा का सारा तनाव टाइट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पूरी बॉडी को टाइट कर दो। टू रोक के रखो, छोटा मत, श्वास भी रोक के रखो। होल्ड द ब्रेथ और पूरे शरीर को एकदम स्टिफ और तनाव में देखो और मन ही मन में कहो कि 3 दिन तक मेरे ये सारे तनाव को बाहर निकाल के फेंक दूंगा। एंड 3 ड्रॉप। बस अब अपने शरीर को ऐसे गिरा दो, अपने शरीर को ऐसे ड्रॉप कर दो जैसे तुम्हारा पूरा शरीर जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई, सारा तनाव निकल गया, बाहर हो गया और तुम एकदम निर्जीव शरीर की तरह पलंग के ऊपर तुम पड़े हुए, एकदम निर्जीव शरीर की तरह तुम पलंग के ऊपर पड़े हुए हो और तुम्हारा एक शरीर स्टैचू की तरह जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है और कोई नियंत्रण नहीं है और आप एकदम डेड बॉडी की तरफ एकदम। और ज्यादा रिलैक्सेशन में जाने के लिए अपना ध्यान अपने पांव के तलवों पे लाओ और देखो तुम्हारा लेफ्ट पांव का तलवा लेफ्ट साइड में गिरता जा रहा है और राइट वाला राइट में गिरता जा रहा है। धीरे धीरे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में गिर रहा है, राइट वाला राइट में गिर रहा है, क्योंकि तुमने ढीला छोड़ दिया इसलिए लेफ्ट वाला लेफ्ट में गिर रहा है, राइट वाला राइट में गिर रहा है और तुम भी अपनी तरफ से लगातार ढीला छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। इस तरह तुम्हारे दोनों पांव के तलवे एकदम ढीले होकर साइड में गिर गए। फिर अपना ध्यान अपने घुटनों पे लाओ और देखो तुम्हारी झांग, उंगलियां और घुटने जैसे टायर पंक्चर होती है कैसे नीचे बैठ जाता है, जैसे तुम्हारे दोनों घुटने अब धीरे धीरे तनाव की हवा निकल जाने से धीरे धीरे नीचे बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं और आपके दोनों घुटने जाकर एकदम पलंग से चिपक गए। फिर अपना ध्यान अपने नाभि के ऊपर लाओ और जो तुम्हारी नाभि लगातार नीचे गिरती जा रही है उसके कारण तुम्हारा कमर, हिप्स, सारा कमर का एरिया भी ड्रॉप होता जा रहा है और तुम्हारा पूरा कमर का एरिया एकदम रिलैक्स होकर गिर गया। फिर अपना ध्यान अपने कंधे पे लेकर आए और देखिए कंधे आपके दोनों ड्रॉप होते जा रहे हैं और आप भी अपने कंधों को और ज्यादा ढीला करते जा रहे हो, और ढीला और ढीला और उसके साथ साथ हथेलियां, कोनियां, उंगलियां सब ढीली हो गई एकदम। अब अंदर ही अंदर अपनी आंखें खोल दें और ऊपर की तरफ उठाकर तीसरी आंख की तरफ देखें जहां बिंदी लगाते हैं एंड डोंट ब्लिंक, बिल्कुल न चपकाएं और ऊपर देखते हुए अपने मन को सुझाव दें कि 10 to 1 काउंट तक मैं एक गहरी शांत अवस्था में प्रवेश कर जाऊंगा। By the count of 10 to 1, I will enter into a deep relaxed state of my mind. ऊपर देखते जाएं 10, आंखें भारी हो जाने दें 9, लगातार ऊपर देखते जाएं, आंखों को भारीपन चढ़ जाने दें 8, अब जैसे से ऊपर देखते जा रहे हैं आंखों में भारीपन बढ़ता जा रहा है 7, आंखों में भारीपन बढ़ जाने दें और अब कल्पना कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई नशा पी लिया हो, जैसे आपके ऊपर नशा हावी हो रहा है। 6, ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आपको थोड़ी देर में एक गहरी नींद जैसा आभास होने जा रहा है। 5, ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर में बहुत गहरी नींद आ जाएगी, ऐसा फील आ रहा है। 4, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं दूर शांति की दुनिया में
इस धरती से, बाजार से, संसार से दूर जा रहा हूं एक शांति की दुनिया में। ट्रेन आगे बहुत भारी होकर बंद होने की तरफ जा रही है। क्यों? एकदम आंखें बहुत भारी हो गई, बहुत भारी हो गई। एंड वन क्लोज योर आईज। जैसे ही आंख बंद करें तुरंत कल्पना करें कि आप इस पलंग के ऊपर पड़े हुए हैं और धरती माँ का चुंबक तुम्हारे पूरे शरीर को जोर से नीचे खींच रहा है और तुमने भी अपने आप को धरती माँ के हवाले कर दिया। अब धरती माँ तुम्हारे शरीर को लगातार नीचे खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है और तुमने भी अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि धरती माँ है, तुम उसकी गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। और तुम जैसे से नीचे जा रहे हो वन, तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि मैं कोई गहरी शांति की दुनिया में लगातार नीचे चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। क्यों? धरती माँ तुम्हें नीचे खींचे जा रही है और तुम भी लगातार नीचे शांति के सागर में नीचे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अपने आप को महसूस करो कि तुम कहीं नीचे जा रहे हो, एकदम शांति के सागर में नीचे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। और तीन कहते ही तुम उसके सरफेस पे जाके बड़े आराम से लेट जाओगे, जहां चारों तरफ केवल शांति शांति। एंड थ्री, अब तुम एकदम नीचे गहराई में चले गए, जहां चारों तरफ केवल शांति, केवल शांति। अब अपना ध्यान और डीप रिलैक्सेशन में ले जाने के लिए और अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन करने के लिए अब अपना ध्यान अपने पांवों की उंगलियों में ले जाएं और देखें कि अब आपका सारा शरीर सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफॉर्म होगा और फिर कहीं भी आराम से टाइम पीरियड में यात्रा करके आएगा। अब अपना ध्यान अपने पांवों की उंगलियों पे ले जाओ और देखो कि पांवों की उंगलियों से एक सफेद रोशनी आ रही है और वो धीरे धीरे सफेद होते हुए, तलवों से होते हुए एड़ी में जा रही है। यानी कि तुम्हारा शरीर सूक्ष्म शरीर में रूपांतरित हो रहा है। और इस तरह एंकल से लेकर अब ये सफेद लाइट तुम्हारे लोअर काफ मसल्स में आ रही है और लोअर पीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे मध्य पीढ़ियों में यानी कि मसल्स काफ मसल्स में जा रही है और वहां से ऊपर चढ़कर धीरे धीरे अपर काफ मसल्स और अपर काफ मसल्स से धीरे धीरे घुटनों की तरफ जा रही है और घुटनों से धीरे धीरे होते हुए अब ये तुम्हारे सीधे लोअर जांघ में जा रही है और लोअर जांघ से धीरे धीरे होते हुए अब ये तुम्हारे मध्य जांघ में जा रही है और मध्य जांघ से धीरे धीरे होते हुए अभी तुम्हारे अपर जांघ में जा रही है और अपर जांघ से होते हुए अब ये धीरे धीरे तुम्हारे जेनिटल एरिया में जा रही है और पूरे जेनिटल भाग को कवर करते करते ये ऊपर चढ़कर तुम्हारे ब्लैडर गर्भाशय और गर्भाशय को कवर करने के बाद में तुम्हारा नाभि केंद्र, तुम्हारा पेट और पेट और पसलियों को कवर करने के बाद में लगातार ऊपर चढ़कर अब तुम्हारे पसलियों की तरफ जा रही है और वहां से लोअर चेस्ट, फिर लोअर चेस्ट को कवर करते करते मिडल चेस्ट और मध्य छाती को भी कवर करने के बाद ये लगातार ऊर्जा ऊपर उठकर अपर छाती की तरफ जा रही है और ऊपर की छाती को कवर करते करते अब ये सीधी तुम्हारे कंधों तक पहुंच गई और कंधों से होते हुए अब धीरे 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 और ऊपर चढ़कर तुम्हारे गले और तुम्हारे चिन तक पहुंच गई और चिन से होते हुए अब ये ऊर्जा तुम्हारे सीधे अब तुम्हारे नाक और नाक की हड्डी पे पहुंच गई और नाक और हड्डी को क्रॉस करने के बाद ये ऊपर चढ़कर तुम्हारे आंखें पलकों पे पहुंच गई और आंखें पलकों से तुम्हारे आईब्रोज की तरफ जा रही है और आईब्रो से तुम्हारे फोरहेड की तरफ जा रही है और फोरहेड से धीरे धीरे तुम्हारे बालों की तरफ जा रही है। इस तरह तुम्हारा पूरा शरीर एक सफेद प्रकाश शरीर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी है। अब ये कहीं भी टाइम ट्रैवल कर सकती है, कहीं पर भी किसी भी जन्म में जा सकती है। अब कल्पना करो कि अब तुम्हारी जो आत्मा है अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, सूक्ष्म शरीर ऊपर उठ रहा है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर लगातार ऊपर उठता जा रहा है और लगातार ऊपर उठता जा रहा है और उड़ते उड़ते अब इतना ऊपर आ गया कि अब ये कहीं पर भी जा सकता है। अब अपने आप को कल्पना में देखो कि तुम एक हिल स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो। अब कल्पना करो कि तुम एक हिल स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म पे अब तुम खड़े हुए हो और तुम्हारे सामने एक बड़ी अच्छी सुंदर सी गाड़ी तुम्हारे सामने रेलगाड़ी खड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फास्ट लाइफ एक्सप्रेस। अब तुम्हें एक एक स्पेलिंग भी पढ़ना है, PAST LIFE एक्सप्रेस EXPRESS। अब ये बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है, अब तुम्हें पूर्व जन्म में लेके जाने के लिए रखी गई है। अब तुम धीरे धीरे चलकर इसके डब्बे के पास आओगे। अब तुम धीरे धीरे चलकर बोगी के पास आ गए और तुमने दरवाजा हैंडल
खोला और तुम अब बड़े आराम से अब उस डिब्बे के अंदर चढ़ गए और अंदर जाते ही तुमने देखा बहुत लग्जरियस कोच है और वो लग्जरियस कोच में तुम जाके बड़े आराम से सोफे पे बैठ गए और तुमने देखा कि दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं गाड़ी में। रेलगाड़ी दोनों तरफ प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का आसमान भी दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं, इसलिए दोनों तरफ प्लेटफॉर्म भी दिखाई दे रहा है। अब तुम्हारे सामने एक लाल कलर का बटन है जिस पर लिखा है स्टार्ट बटन। तुमने स्टार्ट बटन को दबाया, उंगली से दबाते ही लाइट ऑन हो गई और अब रेलगाड़ी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे रेलगाड़ी धीरे धीरे अब चलती जा रही है, वो बड़े आराम से उसने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। अब बड़े चलती जा रही है और तुम दोनों तरफ देख रहे हो कि प्लेटफॉर्म तुम्हारा धीरे धीरे पीछे जा रहा है और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती जा रही है और जैसे जैसे रेलगाड़ी स्पीड पकड़ती जा रही है हमारा प्लेटफॉर्म और जल्दी जल्दी पीछे जाने लग रहा है और पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है। रेलगाड़ी ने और स्पीड पकड़ी और स्पीड पकड़ते पकड़ते अब वो और जोर से चलने लग गई तो अब प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा अब एकदम पीछे छूट गया और अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई और बाहर आकर अब घाटियों में यात्रा कर रही है। अब ये 3 काउंट तक घाटियों में यात्रा करेगी और सीधी बर्फीले पहाड़ियों में पहुंचेगी। वो अब धीरे धीरे अब वो घाटियों के अंदर यानी कि हरी हरी घाटियों के अंदर अब वो चलती जा रही है। दोनों तक वैली से तुम्हारे आसपास में तुम वैलीज को देख रहे हो, घाटियों को देख रहे हो और रेलगाड़ी ऊपर जो है चली जा रही है, चुप 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 करते हुए बड़े आराम से चलती जा रही है, स्पीड पकड़ती जा रही है और तुम्हें दोनों तरफ घाटियां नजर आ रही है, वैली नजर आ रही है और वैलीज के नीचे जो मकान, जो गांव, जो जानवर, जो बड़े बड़े पेड़ सब तुम्हें दिखाई महसूस हो रहा है तुम्हें और आगे बढ़ती जा रही है, जो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती जा रही है, हरियाली में और आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है और जैसे मैं 3 कहूंगा वो इन हरियाली से वैली से बाहर निकलकर सीधे बर्फीले घाटियों में पहुंच जाएगी जहां चारों तरफ बर्फ होगा। एंड 3 अब इन घाटियों से निकलकर अब ये बर्फीले मैदान में पहुंच गई। अब तुम दोनों तरफ देख रहे हो ये बर्फीले मैदान है, एकदम सफेद सफेद चादर की तरह बिखरे हुए सारा एक बर्फीले मैदान के बीच में से रेलगाड़ी जो है चली जा रही है और दोनों तरफ बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, दोनों तरफ बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ जिसमें बर्फ ही बर्फ ढकी हुई है और इसमें से जो है अब धीरे धीरे रेलगाड़ी निकलती जा रही है। 3 काउंट तक इसको भी क्रॉस कर जाएगी। 1 अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, स्पीड पकड़ती जा रही है, रेलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, स्पीड पकड़ती जा रही है और तुम्हें दोनों तरफ बर्फ और देखकर तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी में बर्फ एकदम चमक रहे हैं जो धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ बर्फीले पहाड़ियों में से होते हुए, दोनों तरफ सफेद बर्फीले मैदान से होते हुए रेलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और 3 कहते ही तो सीधी एक फूलों की घाटियों में पहुंच जाएगी। एंड 3 अब बर्फीले मैदान समाप्त हो गए और अब ये सीधी फूलों की घाटियों में पहुंच गई। अब तुम्हारे दोनों तरफ एकदम सुंदर सुंदर पीले कलर के फूल है। तुमने देखा कि दोनों तरफ बड़े सुंदर पीले कलर के फूल है, बहुत अच्छे एकदम बड़े सुंदर से सनफ्लावर की तरह एकदम सुंदर पीले कलर के फूल है और फूलों की घाटियों को देखते देखते वो आगे बढ़ती जा रही है, स्पीड पकड़ती जा रही है। अब पिंक कलर के फूल आ गए, अब पीले कलर के फूल समाप्त हो गए और पिंक कलर के फूल आ गए दोनों तरफ। अब तुम्हें पिंक फूल नजर आ रहे हैं, तुम पिंक के फूलों की कल्पना कर रहे हो कि दोनों तरफ पिंक कलर के फूल है, उनको भी धीरे धीरे क्रॉस करते हुए, स्पीड पकड़ते हुए और आगे बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब सारे फूल सफेद कलर के आ गए। अब दोनों तरफ तुमने देखा सफेद कलर के फूल है, सारे फूल सफेद कलर के और उसको भी देखते देखते आगे बढ़ती जा रही है, स्पीड पकड़ती जा रही है और तुम्हें फूल देखकर बड़ा मजा आ रहा है, तुम बहुत अच्छी तुम्हें सुगंध भी महसूस हो रही है नाक में और तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो। अब वायलेट कलर के फूल आ गए, अब वायलेट कलर के फूलों की खेतियां आ गई, अब दोनों तरफ बैंगनी कलर के फूल है, वायलेट कलर के फूल है दोनों तरफ और उनको भी देखते देखते रेलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। अब लाल कलर के गुलाब के फूल
एकदम गुलाब के रेडिश कलर के फूलों की खेतियां आ गई और दोनों तरफ बड़े सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों की खेतियां तुम्हें महसूस हो रही है, तुम्हें फील आ रहा है। और तुम उनको देखते देखते और रेलगाड़ी इन फूलों की घाटियों से निकल गई और अब तुम्हारे सामने एक बड़ा सा ब्रिज, एक बहुत बड़ा ब्रिज आ गया और ये ब्रिज जो है उस पर जंगल में लेके जाएगा आपको। अब गेम कौन तक उसको क्रॉस करेगा वन। अब रेलगाड़ी ने ब्रिज के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब ब्रिज के ऊपर स्पीड से चली जा रही है और धड़ 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 करते करते अब क्रॉस करती जा रही है और तुम्हें दोनों तरफ नदी, गहरी नदी दोनों तरफ तुम्हें महसूस हो रही है। क्यों? धीरे धीरे धड़ 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 करते करते वो ब्रिज को क्रॉस करती जा रही है और एकदम ब्रिज के सेंटर में आ गई और अब तुम्हें दोनों तरफ नदी, एकदम गहरी नदी बिल्कुल क्लियरली तुम्हें फील हो रही है कि दोनों तरफ कितनी गहरी नदी है। उसको भी क्रॉस करते करते धीरे धीरे 3 कहते ही वो इस ब्रिज से बाहर आ जाएगी और सीधे जंगल में पहुंच जाएगी। एंड 3 अब उसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया और अब ये सीधी जंगल के अंदर एंटर कर गई। अब ये रेलगाड़ी तुम्हारी जंगल के अंदर जा रही है। अब जंगल के अंदर जा रही है तो दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, हरे हरे बड़े पेड़, एकदम बड़े बड़े पेड़, और इन सबको क्रॉस करते करते अब रेलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और जैसे से आगे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही है, इसलिए धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जंगल को क्रॉस करते करते अचानक रेलगाड़ी ने ब्रेक मारा और रुक गई क्योंकि वहां पर तुम्हारे सामने एक बड़ी सी टनल आ गई। वो टनल के अंदर सफेद धुंध जैसा धुआं भरा हुआ है, एकदम धुंध छाई हुई है। इसीलिए रेलगाड़ी ने ब्रेक मारा और अब तुम बड़े आराम से उठे और उठकर तुमने धीरे से दरवाजा खोला और खोलकर अब तुम नीचे उतर गए और नीचे उतरकर अब तुम उस टनल के सामने आकर खड़े हो गए क्योंकि तुम्हें पूर्व जन्म में जाना है तो तुम्हें इस टनल को क्रॉस करके उस पार जाना है क्योंकि टनल के उस पार तुम्हारा पहला पिछला जन्म है। इसलिए 10 to 1 काउंट तक तुम इसको क्रॉस करोगे बड़े आराम से। तो अब तुमने अब इस टनल के अंदर तुमने यात्रा शुरू कर दी। 10 अब तुम धीरे धीरे टनल के अंदर जा रहे हो। हालांकि चारों तरफ धुंधी धुंध है, सब कुछ सफेद, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम ब्लाइंड, लेकिन तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। 9 क्योंकि तुम्हें अपने पूर्व जन्म में जाना है। 8 तुम लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो और तुम्हें बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तुम बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो क्योंकि तुम अपने पूर्व जन्म की तरफ जा रहे हो। 7 तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो, चारों तरफ धुंधी धुंध है, चारों तरफ ब्लैंक, सब कुछ ब्लैंक, लेकिन तुम अपने आगे बढ़ते जा रहे हो। 6 तुम काफी अंदर तक पहुंच गए, काफी अंदर तक आ गए, धुंध और गहराती जा रही है, धुंध और गहराती जा रही है, एकदम धुंध बिल्कुल हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा है। 5 तुम आधे रास्ते तक तुम पहुंच चुके हो, भले ही तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन तुम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो और तुम चलते जा रहे हो। 4 भले ही चारों तरफ धुंधी धुंध है लेकिन तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। एक ही गिनती तक तुम अपने आप को पूर्व जन्म में कहीं खड़ा हुआ पाओगे, पूर्व जन्म में। 3 अब तुम और नजदीक आ चुके हो, और नजदीक आ चुके हो इस धुंध में। एंड 2 ऑलमोस्ट एकदम किनारे पे आ गए हो और 1 कहते तुम टनल से बाहर आ जाओगे धुंध से और तुम अपने पहले पिछले जन्म में अपनी यंग एज में तुम अपने आप को कहीं खड़ा हुआ दिखोगे। एंड वाह, अब तुम टनल से बाहर आ गए और तुम अपने पूर्व जन्म में कहीं खड़े हुए हो अपनी यंग एज में। अब अपने आप को देखो, तुम अपने पूर्व जन्म में कहीं खड़े हुए हो अपनी यंग एज में। यंग एज में तुम कहीं खड़े हुए हो और तुम्हें अपने ही तुम्हारे 2 पांव नजर आ रहे हैं, तुम्हें अपने ही 2 पांव तुम्हें फील हो रहे हैं या तुम्हें नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे 2 पांव तुम्हें फील हो रहे हैं, 2 पांव। और नहीं भी फील हो रहे तो कल्पना करो कि अगर तुम्हारे कोई पांव ऐसे होते तो किस तरह के होते और कौन से कलर के होते। अपनी तरफ से कल्पना भी कर सकते हो कि अगर मान लो मेरे कोई पांव होते तो तुम्हारे अंदर क्या इंट्यूशन फील आ रहा है कि वो पांव किस तरह के होते। तो वो 2 पांव तुम्हें महसूस कर रहे हैं, तुम्हें फील कर रहे हैं। तो तुमने देखा कि तुम्हारे 2 पांव तुम्हें महसूस हो रहे हैं। इन पांवों को देखो और इन पांवों को देखकर महसूस करो कि तुम्हारे पांव गोरे हैं, काले हैं या ब्रिटिश यानी कि गेहूं कलर के। ध्यान से अपने पांव को फील करो, तुम्हारे 2 पांव तुम्हें महसूस हो रहे हैं और यानी तुम अपनी कल्पना में उसको क्रिएट कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे ही 2 पांव तुम्हें अपने आप तुम्हारे दिमाग में भर के आ रहे हैं। उन पांवों को देखो और फिर तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारे पांव गोरे हैं, काले हैं या ब्रिटिश है। और फिर
जिस जगह तुम खड़े हो उस नीचे की जमीन को देखो, जिस जगह तुम खड़े हो उस नीचे की जमीन को देखो। तुम्हारे नीचे की जमीन कैसी है? तुम्हारे नीचे की जमीन कैसी है? तुम्हारे नीचे की जमीन मट्टी वाली है, घास वाली है, पत्थर वाली है या रेत वाली है? कैसी है? देखो तुम्हारी मट्टी कोई मार्बल वाली है। तुम्हारे नीचे की जमीन किस तरह की है? फिर अपना ध्यान अब धीरे से अपने कमर की तरफ ले जाओ। अब अपना ध्यान पूरे अपने शरीर कमर की तरफ जाकर देखो कि कमर से नीचे तुमने क्या पहना हुआ है। कमर से नीचे देखो तुमने क्या पहना हुआ है। तुमने कमर से नीचे कुछ पहना हुआ है, तो कमर से नीचे देखो तुमने क्या पहना हुआ है। और अगर तुमने कुछ पहना हुआ है तो उसका कलर क्या है? अगर तुमने कुछ पहना हुआ है तो उसका रंग क्या है? देखो ध्यान से क्या कलर है, देखो। और फिर धीरे से अपना ध्यान अपने ऊपर टॉप पे लेके जाओ और देखो कि टॉप पे तुमने क्या पहना हुआ है। टॉप पे तुमने क्या पहना हुआ है? टॉप पे अगर तुमने कुछ टॉप पे कुछ यानी कि अपने कंधों पे तुमने कुछ पहना हुआ है, उसका रंग क्या है? कौन से कलर का कपड़ा तुमने पहना है ऊपर टॉप पे? अपना ध्यान अपने चेहरे पे ले जाकर देखो कि जो तुम्हारा चेहरा है, वो चेहरा तुम्हें क्या कितनी उम्र वाला चेहरा होगा? ये अंदाजा लगाओ अप्रोक्सीमेटली, करीब करीब ये कितनी उम्र का व्यक्तित्व है। क्या उम्र हो सकती है इसकी करीब करीब? अब ये जहां भी खड़ा हुआ है उसके आसपास चारों तरफ देखो। अब ये जहां भी खड़ा हुआ है उसके आसपास चारों तरफ देखो कि क्या है उसके आसपास चारों तरफ, क्या है उसके आसपास? कहां खड़ा है ये? कोई क्या बाजार है, कोई मैदान है, कोई खेतियां है, कोई जंगल है या कोई घर है? क्या है आसपास? देखो चारों तरफ कहां खड़ा हुआ है ये? अब 3 काउंट तक तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर जाएगी, तुम्हारे परिवार में जाएगी। चाहे तुम्हारा घर होगा, चाहे तुम्हारा परिवार होगा। 1, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। क्यों? तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है और 3 कहते तुम अपने आप को अपने घर के अंदर देखोगे। एंड 3, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर में आ गई। अब तुम अपने घर के अंदर हो। अब तुम अपने घर के अंदर हो और देखो तुम्हारा जो घर है, घर तुम्हें कैसे फील आ रहा है? क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? तुम्हारा घर कच्चा मकान है या कोई पक्का मकान है? कच्चा मकान है या कोई पक्का मकान है? छोटा है या बड़ा मकान है? हवेली जैसा है कि महल जैसा है? कैसा है देखो तुम्हारा मकान। और इस मकान के अंदर क्या है? कितने कमरे हैं? 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं या ज्यादा कमरे हैं? तो कितने कमरे हैं वहां पर? कितने कमरे हैं वहां पर? अब इन कमरों के अंदर तुम्हारे अपने ही कोई तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, नजदीकी तुम्हारा अपना परिवार होगा। अब देखो ध्यान से फील करो, महसूस करो कि टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं वहां पर। वहां पर टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं वहां पर? 1 है, 2 है, 4 है, ज्यादा है? फिर महसूस करो, देखो कितने फैमिली मेंबर्स है वहां पर टोटल। हो सकता है वहां पर काफी लोग हो सकता है कोई नहीं हो।
अब देखो कि अगर कोई फीमेल है तो देखो कितनी फीमेल है वहां पर, एक फीमेल है कि दो फीमेल है, और अगर वहां पर फीमेल है तो तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है तुम्हारा, और वो क्या इस जन्म में क्या तुम्हारे साथ उसकी कोई रिसेम्बलेंस है, यानी कि उनसे मिलता जुलता कोई तुम्हें चेहरा तुम्हारे आसपास में इस जन्म में है कोई, अगर वहां पर कोई फीमेल है तो, और अगर वहां पे कोई मेल है तो देखो कि वो मेल जो है, कितने मेल है वहां पर, एक मेल है, दो मेल है, दो पुरुष है, और या कोई बच्चे वगैरह भी है तो बच्चों को भी देखो, और अगर वहां पे कोई है तो क्या इस जन्म में ये इनका कहीं पर भी कोई रिसेम्बलेंस महसूस होता है तुम्हें, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास ये कहीं पर है किसी न किसी रूप में इस जन्म में भी? तुम अपने घर से बाहर निकलकर अब तुम नजदीकी बाजार बस्ती में जाओगे, जहां भीड़ होगी, जहां बाजार होगा। वन, अब तुम्हारी चेतना नजदीकी बाजार बस्ती में जा रही है, अब तुम्हारी चेतना नजदीकी बाजार बस्ती में जा रही है। अब तुम किसी बाजार में आ गए हो और बाजार के बीचों बीच जाओगे, क्यों? तुम्हारी चेतना नजदीकी बाजार बन जा रही है, और 3 कहते ही तुम अपने आप को बाजार के बीचों बीच खड़ा पाओगे। एंड 3, अब तुम बाजार के बीचों बीच खड़े हुए हो, और बाजार के बीच में जहां तुम खड़े हो तुम्हारे आसपास में काफी लोग घूम रहे हैं, काफी लोग जो है मेल फीमेल तुम्हारे आसपास में घूम रहे हैं। तो अब इनको देखो, इनके पहनावे को देखो कि इन्होंने क्या पहना हुआ है सबने, व्हाट दे आर वेयरिंग, क्या पहना है सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। क्या इनके सर के ऊपर कुछ टोपी, कोई साफा, कोई हेट, कुछ भी है इनके सर के ऊपर, या सर नंगा है इनका? इन कपड़ों को देखते हुए, इनके पहनावे को देखते हुए तुम्हें क्या फील आ रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है कि ये लोग कहां के हो सकते हैं, किस प्रांत के या कौन सी कंट्री के हो सकते हैं लोग? अब ये सब कुछ देख लेने के बाद अब तुम्हारी चेतना, बाजार के अंदर काफी तरह के सामान बिक रहे हैं वहां पर। अब देखो कि अधिकतर सामान बाजार में किस तरह के बिक रहे हैं, कोई अनाज दालें, कोई फल सब्जियां, कोई मिठाइयां, या कोई ब्रेड, यानी तो कोई लोहे के सामान, या मटके के सामान, या कपड़े, क्या है देखो बाजार के अंदर क्या बिक रहा है बाजार के अंदर। और बाजार में सामान देखकर भी तुम्हें क्या फील आ रहा है कि ये भारत में या विदेश में कौन से देश या प्रांत का है ये सब? अब तुमने ऊपर आसमान की तरफ देखा, अब तुमने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान में एक ईयर लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें, एक ईयर। तुमने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो एक ईयर लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो तुम्हारे सामने 3 पाउंड तो उभर के आ जाएगा। 1, अब धीरे धीरे आसमान में तुम देखे जा रहे हो और एक ईयर उभर के आ रहा है। क्यों? धीरे धीरे आसमान में एक ईयर उभर के आ रहा है, और 3 पे तुम्हारे सामने चारों नंबर क्लियरली आ जाएंगे। एंड 3, अब चारों नंबर ईयर जो है तुम्हारे सामने आ गए। अब तुम एक एक नंबर पढ़ोगे। अब सबसे पहले नंबर पे देखो कि पहला नंबर क्या है वहां पर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर,
चौथा नंबर, अब पूरा का पूरा ईयर पढ़ो कि कौन सा ईयर है ये। तुम्हें फील आ सकता है, तुम्हें आवाज आ सकती है, तुम्हें महसूस हो सकता है कि कौन सा ईयर है ये। अब बाजार में जहां तुम खड़े हो तो अचानक किसी तुम्हारे जान पहचान वाला तुम्हें पीछे से पुकार रहा है और तुम्हारे कानों में तुम्हारे नाम की एक आवाज आ रही है। अब तुम्हारे कानों में एक आवाज आ रही है तुम्हारे ही नाम की, किसी ने पीछे से तुम्हें पुकारा। तुम बाजार में खड़े हो और किसी ने तुम्हारा नाम पीछे से पुकारा और तुम्हारे कानों में अचानक एक आवाज आई। तुम्हें अचानक फील आएगा, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम। कोई तुम्हें पुकार रहा है पीछे से और तुम उसको रिएक्ट कर रहे हो, तुम उसको देख रहे हो और वो बार बार पुकारे जा रहा है और बार बार तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंज रही है, एक नाम गूंज रहा है और तुम उस नाम को सुन रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अपने नाम को सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम कोई पुकार रहा है और तुम्हारे कानों में एक आवाज आ रही है तुम्हारे नाम। अब तुम बाजार के बीचों बीच एक ऐसी जगह जाके खड़े हो गए हो कि बाजार के बीच में, एक बाजार के बीचों बीच एक बोर्ड लगा हुआ है। बाजार के बीचों बीच एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड के सामने आकर तुम खड़े हो गए हो जहां पर उस स्टेट का, कंट्री का, गांव का नाम लिखा हुआ है। उस स्टेट, कंट्री या गांव का नाम लिखा हुआ है और तुम्हारे सामने वो बोर्ड है और तुम उसका सबसे पहला अक्षर पढ़ रहे हो। सबसे पहला अक्षर पढ़ो। उस बोर्ड के ऊपर सबसे पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है? उस बोर्ड के ऊपर सबसे पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है? देखो, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? सेकेंड लेटर, दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर पूरा नाम पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू रीड द होल नेम। सारा नाम जानने की कोशिश करो। तुम्हारे कानों में आवाज भी आ सकती है, तुम्हें फील आ सकता है कि क्या नाम है गांव का, शहर का, कंट्री का। अब ये जानने के बाद अपनी चेतना को अपने मृत्यु की अवस्था में लेकर जाओ। अब अपनी चेतना को मृत्यु की अवस्था में लेकर जाओ और देखो अब तुम्हारी मौत हो गई है। अब तुम्हारी मौत हो गई है और तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ठीक, अब देखो तुम अपनी डेथ एज में पहुंच चुके हो। यू आर इन योर डेथ एज नाउ। अब तुम अपनी मृत्यु की अवस्था में हो और तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है। अब देखो तुम्हारा जो शरीर है वो, तुम्हारा डेथ कब हुई? क्या यंग एज में हो गई, मिडिल एज में हो गई, या तुम्हारी डेथ काफी उम्र में जाकर हुई, काफी बूढ़े होकर डेथ हुई? अब ध्यान से अपने मृत बॉडी को, डेड बॉडी को देखो कि तुम्हारी जो डेड बॉडी है ये, उसमें तुम्हारी यंग एज में डेथ हुई है, मिडिल एज में हुई है, या तुम्हारी काफी बूढ़े होकर, और तुम्हारी डेथ कैसे हुई? नेचुरल या कोई एक्सीडेंटल? तुम्हारी डेथ क्या कोई नेचुरल थी या कोई एक्सीडेंटल थी? अब ये भी महसूस करो कि तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके आसपास चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। अब देखो कितने लोग खड़े हुए हैं तुम्हारे आसपास में, कितने लोग खड़े हैं तुम्हारे आसपास में। ध्यान से देखो, महसूस करो, फील करो कितने लोग हैं वहां पर और उन्होंने तुम्हारे लाश के साथ क्या किया? उन्होंने तुम्हारी लाश के साथ तुम्हें जला दिया या तुम्हें गाड़ दिया? तुम्हें जला दिया या तुम्हें गाड़ दिया? अब तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया। अब तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन तुम्हारी चेतना, आत्मा शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई। तुम्हारी आत्मा शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई और तुम एक धुएं की तरह अपनी आत्मा को देख रहे हो। एक धुएं की तरह तुम अपनी आत्मा को देख रहे हो, एक धुएं की तरह। अब अपनी आत्मा को देखो, एक धुएं की तरह अपनी आत्मा को देखो और देखो तुम्हारा कलर कौन सा है आत्मा का, कौन से कलर की आत्मा है तुम्हारी। अब ये आत्मा धीरे धीरे ऊपर जाकर, अब ये 100 साल के बाद
पहुंच जाएगी, यानी कि 100 years आफ्टर फ्यूचर में वन, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। क्यों? अब ये सीधे 2123 में जाएगी 100 साल के बाद। और 3 कहते तुम अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनालिटी में, एक अलग व्यक्तित्व में अपने आप को देखोगे, एकदम अलग व्यक्तित्व होगा। एंड अब तुम्हारी चेतना 100 साल के बाद तुम कहीं अपने आप को खड़ा हुआ देख रहे हो। 100 साल के बाद 2123 में तुम कहीं खड़े हुए हो। अब तुम अपने आप को देखो कि तुम मेल कैरेक्टर में हो या तुम फीमेल कैरेक्टर में हो, यानी कि तुम स्त्री हो या तुम पुरुष हो। देखो अपने आप को। तेईस का पीरियड है, 100 साल के बाद का पीरियड है, और तुम कहीं खड़े हुए हो और तुम मेल हो या तुम फीमेल हो, और तुम कहीं खड़े हुए हो। तो देखो ध्यान से कि तुमने क्या पहना हुआ है इस वक्त, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। अपने कपड़ों को देखो। और तुम गोरे हो, तुम काले हो या तुम गेहुए कलर के हो, तुम गोरे हो, काले हो या तुम ब्रिटिश कलर के हो। और कितनी उम्र तुम्हें महसूस हो रही है, तुम्हारी उम्र तुम्हें कितनी महसूस हो रही है, तुम्हारी उम्र कितनी हो सकती है। तुम्हारी उम्र कितनी हो सकती है, तुम्हारी उम्र। और अपने चेहरे को देखते हुए तुम्हें क्या फील आ रहा है कि तुम कोई पाश्चात्य वेस्टर्नर हो, इंडियन हो या एशियन, चाइनीज ताइवान टाइप के हो, जापानीज चाइना टाइप के हो, या कोई वेस्टर्न टाइप के आदमी हो, या तुम इंडियन हो। अब देखो कि जहां तुम खड़े हुए हो तुम्हारे आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और इन बिल्डिंग के ऊपर नियॉन साइन बोर्ड चमक रहा है, जिसके ऊपर उस कंट्री का नाम आ रहा है। तुम्हारे सामने नियॉन साइन बोर्ड चमक रहा है जहां पर उस कंट्री का नाम आ रहा है। अब देखो वो बार बार फ्लैश हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, और तुम्हारे सामने वो नियॉन साइन बोर्ड जो है चमक रहा है, और तुम्हें फील आ रहा है कि ये कौन सी कंट्री है। ये अब 3 काउंट के बाद तुम अपने घर पहुंच जाओगे, जहां तुम्हारा अपना घर और परिवार होगा। 1, तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। क्यों? तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। और 3 कहते हैं तुम अपने आप को अपने घर परिवार में देखोगे। एंड 3, अब तुम अपने घर में आ गए, अपने परिवार में आ गए। अब देखो तुम्हारा जो घर है, अब तुम्हारा घर देखो कितना कैसा है तुम्हारा घर। कोई फ्लैट है, कोई बंगला है, कोई विला है, कोई हवेली जैसा है, कोई 4, 5, 10 फ्लोर का मकान बना हुआ है। किस तरह का है देखो तुम्हारा मकान। कोई फार्म हाउस है, तुम्हारा मकान कैसा है देखो। और इसके अंदर कितने कमरे होंगे, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब कितने कमरों वाला मकान है। 2, 4, 5, 10 ज्यादा कितने कमरे होंगे वहां पर करीब करीब। और इन कमरों के बीच में तुम्हारे अपने ही सारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने परिवार के लोग वहां पर हैं, नजदीकी परिवार के लोग। अब देखो कि टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं वहां पर। वहां पर टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं वहां पर। 1, 2, ज्यादा। अगर कोई फीमेल है तो कितनी फीमेल, और अगर कोई मेल है तो कितनी मेल, और अगर कोई बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं।
और ये भी महसूस करो कि क्या इस जन्म में इनका कोई रिसेम्बलेंस है, क्या इस जन्म में इनसे मिलती जुलती कोई शक्लें हैं। इस जन्म से क्या तुम्हारे साथ कोई आगे 100 साल के बाद तुम्हारे जीवन में कोई वापस आया है, और किस रूप में आया है। अपने आप को देखो कि तुम्हारे साथ जो भी आया है वो इस जन्म में कहां रिसेम्बलेंस करता है। अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारा नाम पुकारा, तुम कहीं जा रहे हो बाहर तो तुम्हारे परिवार में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा और तुम्हारे कानों में तुम्हारे नाम की एक आवाज आई। किसी ने तुम्हारा नाम बुलाया और तुम्हारे कानों में एक आवाज आई तुम्हारे नाम की, कोई तुम्हें बुला रहा है जोर जोर से, और तुम मुड़कर अपने नाम को सुन रहे हो और तुम्हारा नाम तुम्हारे कानों में तुम्हें आवाज आ रही है। देखो तुम्हारा नाम क्या है, पहचानो, फील करो तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम से तुम्हें बुलाया जा रहा है। अब तुम अपने प्रोफेशनल एज में जाओगे, अब तुम अपने प्रोफेशनल एज में जाओगे और देखोगे कि तुम्हारी प्रोफेशनल एज में कि तुम्हारा अपना कोई काम धंधा है। अब तुम अपनी ऑफिस के अंदर हो, अब तुम अपनी ऑफिस के अंदर हो, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे ऑफिस में है और देखो तुम्हारी ऑफिस कैसी है, कैसी है तुम्हारी ऑफिस। तुम अकेले हो, तो बहुत सारे लोग हैं, काफी स्टाफ है कि तुम अकेले हो वहां पर। देखो और किस तरह का काम है तुम्हारा, व्हाट टाइप ऑफ जॉब और प्रोफेशन यू हैव। तुम्हारा जॉब या प्रोफेशन या धंधा किस तरह का है तुम्हारा। जब तुम ऑफिस आते हो तो तुम्हारे कलीग, तुम्हारे साथी तुम्हारा नाम बुलाते हैं, तो तुम्हारे साथी किस नाम से तुम ग्रीट करते हैं, किस नाम से तुम्हें वो अभिवादन करते हैं तुम्हारा। अपने नाम को सुनो। अब वहां पर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के गैजेट्स। देखो अधिकतर लोगों ने किस तरह का मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल किया हुआ है। मोबाइल और कंप्यूटर किस तरह के वहां पर। बाहर खिड़की से बाहर देखो, रोड सड़क पे आके कि ट्रांसपोर्टेशन, यातायात किस तरह के हैं उस समय वाहन लोग किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह के वाहन लोग यूज कर रहे हैं, देखो जरा, महसूस करो। अब ये सब जानने के बाद अब तुम्हारी चेतना वर्तमान जीवन में 2028 में 5 साल के बाद के भविष्य में पहुंच जाएगी। अब तुम्हारी चेतना 2028 में जा रही है। क्यों तुम्हारी चेतना 2028 में जा रही है? और दिन कहते तुम अपने आप को अपने घर के अंदर देखोगे। एंट्री, अब 2028 में तुम अपने घर में आ गए हो, तुम अपने घर के अंदर हो। अब तुम 2028 में अपने घर को देखो, अपने घर को देखो। तुम्हारा जो घर है, क्या तुम्हारा घर सेम घर है वही जो अभी है, या उस घर में कोई परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया है? तुम अपने घर के अंदर हो और अपने घर को देख रहे हो। क्या उसके इंटीरियर में कोई चेंज आ गया, या वो घर ही तुम्हारा नया बन गया, कोई तुमने और बड़ा कोई नया घर ले लिया? तुम अपने घर के अंदर हो और देखो तुम्हारे परिवार में, घर के अंदर क्या कोई मेंबर ऐड हो गया, किसी की शादी हो गई, या कोई तुम्हारे आसपास आके रहने लग गया, या कोई आसपास से कहीं दूर चला गया इधर उधर। देखो तुम्हारे घर में अब टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं? क्या तुम्हारे घर में कोई संतान या कोई बच्चा हो गया? तुम्हारे घर में देखो क्या चेंज आ गया, तुम्हारे परिवार में भी और तुम्हारे घर में भी। फिर अपना ध्यान अपने
प्रोफेशनल एरिया में लेके जाओ, बिजनेस एरिया में, अपने जॉब एरिया में, और जाकर देखो तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा प्रोफेशन, देखो उसमें क्या चेंज आ गया 5 साल के बाद। 2028 में 5 साल के बाद क्या तुम उसी बिजनेस जॉब में हो, या उसमें कोई प्रमोशन, कोई अचीवमेंट, तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ या तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो बच्चे हैं, क्या उनके 5 साल के बाद उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया है? तुम्हारे हस्बैंड अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या तुम्हारी वाइफ जॉब बिजनेस करती है, या तुम्हारे बच्चे अगर बिजनेस जॉब करते हैं, क्या उनके जीवन में कोई अचीवमेंट, कोई प्रमोशन, कोई बदलाव आया है? या उन्होंने कोई सिटी बदल दी है, या उन्होंने कोई जॉब बदल दिया है, बिजनेस चेंज कर दिया है? क्या हो गया? देखो 5 साल के बाद क्या परिवर्तन आ गया। अब 2028 में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तुम्हारी कोई चेंज है उसमें? अब 3 काउंट के बाद अब तुम्हारी चेतना 10 साल के बाद 2133 में जाएगी, 2033 में जाएगी 1। अब तुम्हारी चेतना 2033 यानी कि 10 साल के बाद की बॉडी में जा रही है। क्यों? तुम्हारी चेतना 2033 में जा रही है, और 3 कहती तुम अपने आप को 2033 में देखोगे। एंड 3 अब तुम्हारी चेतना 2033 में है। तुम्हारी चेतना 2033 में तुम अपने घर के अंदर हो। अब तुम अपने घर के अंदर हो 2033 के अंदर। 2033 में तुम अपने घर के अंदर हो। अब देखो तुम्हारा घर 10 साल के बाद, क्या तुम्हारा घर सेम वही घर, या तुम्हारे घर में कोई परिवर्तन आ गया? तुम अपने घर के अंदर और अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, तुम्हारी बॉडी में क्या परिवर्तन आ गया? तुम थोड़े मोटे हो गए, पतले हो गए, या सेम वेट मेंटेन कर रहे हो आप? थोड़े बूढ़े हो गए, थोड़े एज में आ गए, या थोड़े हेल्दी हो गए उल्टा? देखो अपने आप को, अपनी फिटनेस को देखो, और ये भी महसूस करो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कौन कौन ऐड हो चुका है। कोई बहुरानी आ गई है, या कोई बच्चे आ गए हैं, किसी की शादियां हो गई है, या किसी ने शिफ्ट कर लिया, इधर उधर शिफ्ट कर लिया है। तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारे आसपास आकर कोई रहने लग गए हैं। क्या तुम्हारे परिवार में चेंज आ गया? तुम्हारे परिवार में देखो क्या परिवर्तन आ गया। अब अपना ध्यान अपने प्रोफेशनल एरिया में लेके जाओ। 2033 में तुम्हारे अपने जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन को देखो कि तुम्हारा जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में तुमने क्या कुछ अचीवमेंट, प्रमोशन, चेंज कुछ तुमने कर दिया है। तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे जिन्होंने भी कुछ अचीवमेंट किया है, उसको देखो। ये सब जानने के बाद अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो तुम्हारी समस्याएं हैं, जो तुम्हारा संबंध, पैसा, या तुम्हारे शरीर की तकलीफ को लेकर वो भी जो तुम्हारे कार्मिक कनेक्शंस हैं, वो हम जानेंगे। मैं 3 की गिनती गिनूंगा, तुम्हारी चेतना 1 सेकंड में उस टाइम पीरियड में पहुंच जाएगी जहां से उसका लिंक कनेक्शन तो कार्मिक कनेक्शन है। 1। अब तुम्हारी चेतना वर्तमान जीवन में जो तुम्हारी समस्याएं हैं, उनका कारण, कार्मिक कनेक्शन जाननी जा रही है। जो तुम्हारी चेतना पिछले जन्मों में टाइम पीरियड में जा रही है, जहां से इसका कोई लिंक है, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे पिछले जन्म में हो। एंड 3 कहती है तुम अपने आप को वहां पर पाओगे। एंड 3 अब तुम्हारी चेतना उस टाइम पीरियड में पहुंच चुकी है जहां से तुम्हारा कोई कार्मिक कनेक्शन बना था आज के इस समस्या को लेकर। अब 3 काउंट के बाद
वो सारी स्टोरी, वो सारा घटनाक्रम, वो सब कुछ कहानी तुम्हारे सामने आ जाएगी। वन, अब धीरे धीरे वो सारा घटनाक्रम, वो इंसिडेंट्स सब तुम्हारे सामने आ रहा है। क्यों? धीरे धीरे वो कहानी उभर कर तुम्हारे सामने आ रही है और तीन कहती तुम्हारे सामने तो बिल्कुल स्टोरी क्लियर आ जाएगी। एंड 3, अब देखो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था, तुमने ऐसा क्या कर्म किया, या तुम्हारे से अपने आप हो गया, या किसी ने तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया, कर्म किया, तो देखो कि उसका क्या क्या तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी। उस कहानी को देखो, उस पूरे सीक्वेंस को महसूस करो और देखो कि उसका असर जो तुम्हारे वर्तमान जीवन में पड़ रहा है। फील द कार्मिक कनेक्शन नाउ। फील द कार्मिक कनेक्शन। महसूस करें कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या क्या हुआ था। गो मोर डीपर एंड डीपर, और गहरे में जाकर पूरी कहानी को जानने की कोशिश करो। महसूस करो कि ऐसा क्या क्या हुआ था जिसका परिणाम तुम्हें इस जन्म में इस तरह से तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। ऊपर आसमान की तरफ देखो, ऊपर आसमान की तरफ देखो कि उस समय ये कौन सा टाइम पीरियड था, क्या ईयर था उस समय। ऊपर आसमान की तरफ देखो तो ईयर लिखा हुआ नजर आएगा। ईयर देखो कि उस समय कौन सा ईयर था जब ये तुम्हारे साथ घटना घटी थी। ये सब कुछ जान लेने के बाद अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे दिवंगत आत्माओं से, मृत आत्माओं से मुलाकात करेगी। अब जिस आत्मा को तुम्हें आवाहन करना है, अब उसका नाम लेकर उनको आवाहन करेंगे और कहेंगे, हे आत्मा, आप मेरे सामने आए, मेरे सामने आकर प्रकट हो और मेरा मार्गदर्शन करो। हे आत्मा, आप आओ, मेरा मार्गदर्शन करो। हे आत्मा, मैं आपकी आत्मा का आह्वान करता हूं, आप आए, मुझे दर्शन दें। अब 3 राउंड के बाद वो तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएगी। 1, वो आत्मा तुम्हारे सामने अपीयर हो रही है। 2, धीरे धीरे उनकी आकृति आ रही है। और 3 कहते एकदम क्लियर हो जाएगी। अब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी। अब उनसे बातचीत करो, अब उनसे बातचीत करो और पूछो उनकी क्या अधूरी इच्छा जो तुम्हें पूरी करनी है। पूछो उनसे उनकी ऐसी क्या अधूरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। उनकी क्या ऐसी अधूरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। पूछो उनसे कि तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका क्या उपाय है, उसका क्या समाधान है। पूछिए उनसे, व्हाट इज द रेमेडी एंड आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। सीक द सॉल्यूशन। पूछो उनसे कि क्या उन्होंने कहीं जन्म ले लिया है, और अगर जन्म ले लिया है तो कहां जन्म लिया, किस रूप में आ गए हैं, और अगर नहीं जन्म लिया है तो कब आएंगे और किस रूप में आएंगे, कहां जन्म लेंगे, मेल फीमेल कैरेक्टर में कहां आ जाएंगे। अब फील करो, तुम्हें महसूस होगा कि उन्होंने जन्म आगे अगर ले लिया है तो किस तरह का जन्म लिया है और कहां पर है, और नहीं लिया है और बाद में आएंगे तो किस रूप में आएंगे, कहां पर आएंगे। अब ये सब कुछ जान लेने के बाद अब तुम्हारी चेतना उसको धन्यवाद देगी। अब उनको कहे कि हे आत्मा, आप वापस अपने सोर्स पर चली जाए। अब 3 राउंड के बाद वो गायब हो जाएगी। 1, अब धीरे धीरे वो गायब हो रही है। 2,
तुम्हारे सामने से गायब हो रही है, ठीक, और अपने सोच में चली गई। अब तुम्हारी चेतना लौटकर तुम्हारे शरीर में आएगी कि तुमने अब तक जो कुछ देखा वो सब तुम्हें हमेशा याद रहेगा और तुम्हारी मेमोरी बैंक में रिटेन रहेगा, और जब भी तुम याद करना चाहोगे तुम्हें याद आएगा, ये हमेशा भी तुम्हारे अंदर ये इम्प्रिंट रहेगा। वन, अब तुम्हारी चेतना लौटकर तुम्हारे शरीर में आ रही है। क्यों तुम्हारी चेतना लौटकर शरीर में आ रही है? और टीम कहती है तुम्हारे अंदर मर्ज कर जाएगी। एंड अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर आ गई है। अब 5 की गिनती के बाद तुम अपने नॉर्मल कंडीशन में आओगे, अपनी स्वाभाविक चेतना में, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे। 1, अपने पूरे शरीर को, श्वास को महसूस करो। अपने पूरे शरीर को, श्वास को महसूस करो और श्वास को थोड़ा लंबा गहरा करते जाओ। श्वास को थोड़ा लंबा गहरा करते जाओ। श्वास और शरीर को महसूस करना शुरू करो। क्यों? अब धीरे धीरे आसपास की गर्मी, ठंडी आवाजें सब महसूस करना शुरू करो और श्वास को थोड़ा और लंबा गहरा करते जाओ। 3, अब अपने हाथों की उंगलियां, अपने पांवों की उंगलियां सब धीरे धीरे हिलाना शुरू करो। मूव योर फिंगर्स एंड टोस। अपने हाथों की उंगलियां, अपने पांवों की उंगलियां सब धीरे धीरे हिलाना शुरू करो। मूव योर फिंगर्स, मूव योर टोस। बड़े आराम से शरीर को हिलाना शुरू करें, अपने आप को चेतना में लाने का प्रयास करें। 4, लेकिन जब तुम लौट करके आओगे तो तुम बड़ा तरोताजा, बड़ा फ्रेश, बड़ा एनर्जेटिक और अपने अंदर एक बड़ा रूपांतरण महसूस करोगे। एंड 5, अब धीरे धीरे बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बड़े आराम से। जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे तभी तुम्हें आंखें खोलना है, वरना आंखें नहीं खोलनी है। बिल्कुल बड़े आराम से लौट कर आना है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ठीक 5 मिनट तक आप अपना आराम से समय लें, फिर 5 मिनट के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।